हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के हमारे जो रूल चल रहे हैं इस ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 3 कवर करेंगे। हमने इसके 29 रूल डिस्कस कर लिए थे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रूल थे, बहुत ही बेसिक रूल थे सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के। क्योंकि आपको पता ही होगा सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है ग्रामर का। इसलिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया था, उनके रूल्स को जाना था, एग्जाम्पल के थ्रू समझा था और बहुत अच्छे से कवर किया था। तो आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे और हमारा मिशन CGL CPO मेंस और CHSL 2019 है, उसको हमें अचीव करना है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस सेशन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर है 30। आज का रूल नंबर पहला है। 29 रूल हमने डिस्कस कर लिए थे 2 वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट से जाके उन 2 वीडियो को पहले अच्छे से देखें और फिर इस वीडियो को देखें बाद में। रूल नंबर 30 है, ये है, देखो ये ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक है इन सबको करने की। देखो ये होता है 4 P's। 4 P's मतलब पीपल, पुलिस, पोल्ट्री या फिर पिजेंट्री। 4 P's होता है। 3 C's कैटल, केवरली, किलर्जी, ये होता है। और फिर होता है GFVSY, जेंट्री, फोक्स, वर्मिन, स्टाफ, यूथ। ये जितने भी वर्ड होते हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब। 4 P's, 3 C's, GFVSY, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल है इसके, ये एग्जाम्पल है द जेंट्री ऑफ मुखर्जी नगर डू नॉट सपोर्ट केजरीवाल हेयर। तो जेंट्री है मुखर्जी नगर की, वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए इन सबके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 31 है। ये है जैसे ट्राउजर, सीजर्स, बाइनोक्यूल्स, बेलोज और प्लेयर्स, शूज, ग्लोसिज, गोगल्स, शॉक्स, पैंट्स, टाइट और शॉर्ट्स, इन सब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। और अगर इनके साथ पेयर आ गया, ए पेयर ऑफ, तो आएगी सिंगुलर वर्ब। और अगर पेयर्स ऑफ आ गया, पेयर्स ऑफ, तो आएगी प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल है, देखो ये है योर टोवल्स, योर टोवेल्स आर लाइंग हेयर एंड देयर। तो इसके साथ आर आ जाएगा, क्योंकि इन सब वर्ड के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म वर्ब आती है। और जैसे ए पेयर ऑफ शूज आएगा, ए पेयर ऑफ शूज वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ होगा, ए पेयर ऑफ, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर यहाँ पे होता पेयर्स ऑफ शूज, तो आती वर्ब प्लूरल। अब नेक्स्ट रूल करेंगे। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 33 है। रूल नंबर 33 है, ये माइन, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स इन केस ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में वर्ब जो आती है वो आती है नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। जैसे एग्जांपल है ये रहा, योर सीजर्स आर ब्लंट बट माइन आर शार्प। क्योंकि यहाँ पे जो नाउन आया है, सीजर से जो आया है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आगे भी आर ही आएगा। जैसे इस एग्जांपल में हर पेरेंट्स सपोर्ट हर बट माइन डोंट सपोर्ट मी, तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 34 है। रूल नंबर 34 है, दीज और दोज इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी, और दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे आ जाएगा दिस, ये है दिस टाइप ऑफ मैंगोज, दिस टाइप ऑफ मैंगोज इज रेयर इन युगांडा, दिस टाइप ऑफ मैंगोज इज रेयर इन युगांडा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ये रहा, दोज टाइप ऑफ बिहेवियर, दोज टाइप ऑफ बिहेवियर डू नॉट हैव यू, डू नॉट हैव यू, इसके दोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 35। रूल नंबर 35 है, नाउन हो प्रोनाउन हो और उसके बाद अगर नाउन इन अ पोजिशन आया है, तो वर्ब जो आएगी वो इस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। नाउन और प्रोनाउन, नाउन इन अ पोजिशन होता है जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है अपने आने वाले नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल है इसका, जैसे यू आ गया, यू वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे यू जो है, ये हुआ है नाउन इन अ पोजिशन।
जो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तुम्हारे बारे में, जैसे यू वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन। यहाँ पे हैव बीन यूज होगा, ये यू के अकॉर्डिंग आएगा। यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 36 है, ये है इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंस। जितने भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ वाज। वाज की जगह पे वर यूज होता है जितने भी इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये है, इफ़ आई वर ए किंग शी वुड बी माई क्वीन। अगर मैं राजा होता तो वो मेरी रानी होती। मतलब इफ़ आई वर ए किंग मतलब कि इमेजिनरी सेंटेंस है, और इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर यूज होता है वाज की जगह। नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर है 37। रूल नंबर 37 है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और अगर ए पीस ऑफ आगा उसके बाद ए लॉट ऑफ, ए केक ऑफ, ए ब्लेड ऑफ, डॉट डॉट डॉट, फिर अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। अब जैसे ये बी है, पीसीज ऑफ, बार्स ऑफ, केक्स ऑफ, डॉट डॉट डॉट, अनकाउंटेबल नाउन, इसके बाद वर्ब आएगी प्लूरल। जैसे पीसीज ऑफ आ गया, बार्स ऑफ आ गया, केक्स ऑफ आ गया, इन सब के बाद प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल है, नाइदर द ब्रेड नोर बटर इज अवेलेबल हेयर, इज अवेलेबल हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड ब्रेड और बटर की बात हुई है वो है अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब यहाँ पे आ जाएगी इज। अब जैसे ये एग्जांपल है नेक्स्ट, जैसे मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उससे पहले यूज हुआ है आइटम्स ऑफ। आइटम्स ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन कोच माई फैंसी, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है, अब देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये सब होते हैं जैसे इंफॉर्मेशन, शॉप, ब्रेड, एडवाइस, फर्नीचर, न्यूज, राइस, शुगर, टी, ज्वेलरी, सीनरी, इंक, स्टेशनरी, कटरली और क्रेकरी और मैनी मोर, ये सब होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन पहले सिखाया जाता है कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और काउंटेबल भी होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, SEIES ED इन्फ्लेशन इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, ओनली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। एडवाइस को एडवाइसेज, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ये गलत है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, और काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल करेंगे डिस्कस, रूल नंबर है 38, ये है मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी ऑफ आता है, मेजोरिटी ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी मेजोरिटी ऑफ के बाद। और मेजोरिटी के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। मेजोरिटी के बाद अगर मेजोरिटी को हम एज ए होल लेते हैं, एज ए होल, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, नहीं तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल है, द मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन आर करप्ट, क्योंकि हमेशा मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल नाउन आएगा। वो यहाँ पे यूज हुआ है, द मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ बैनिंग स्मोकिंग, इज इन फेवर ऑफ बैनिंग स्मोकिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मेजोरिटी को ले लिया है वो एज ए होल ले लिया है, एज ए होल, क्योंकि पूरी मेजोरिटी, जो मेजोरिटी है वो फेवर में है बैनिंग स्मोकिंग के, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो पूरे एज ए होल है, इसे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है। अब जैसे नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 38। रूल नंबर 38 है, ये है समन्स। समन्स अगर होता है लीगल नोटिस तो आता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आता है। और समन्सिज, अगर समन्सिज आ गया तो आएगा प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल है, ए नंबर ऑफ समन्सिज हैव बीन इशू फॉर हिम, इशू फॉर हिम। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 39, ये है ए वैरायटी ऑफ। ए वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन हमें नोट करना है सिंगुलर वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू SSC, क्योंकि हमें एग्जाम देना है SSC का। अगर हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो हमारा 2.5 नंबर कट जाएगा, 2.5 नंबर। इसलिए ए वैरायटी ऑफ के बाद भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू SSC, क्योंकि हमें SSC के एग्जाम देने हैं इसलिए। और द वैरायटी ऑफ के बाद तो सिंगुलर वर्ब आती है, और ए वैरायटी ऑफ के बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे इसका एग्जांपल है, ए वैरायटी ऑफ रीजन्स वाज गिवन, और द वैरायटी ऑफ द मैंगोज इज हेयर, इज हेयर।
अब नेक्स्ट रूल करेंगे, रूल नंबर है 40। रूल नंबर 40 है द प्लूरल सरनेम, उसके बाद आती है प्लूरल वर्ब। और जो ये सरनेम होता है वो होता है फैमिली के रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अगर प्लूरल सरनेम आता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल है द यादव्स, ये फैमिली के लिए है प्लूरल सरनेम। द यादव्स हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, हैविंग लिविंग इन दिल्ली, तो ये बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर है 41। रूल नंबर 41 है, ये है इट इज़ वाइटल, इसेंशियल, इम्पोर्टेंट या इम्परेटिव। इसके बाद आता है डैट और फिर सब्जेक्ट। इसके बाद देखो शुड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, और फिर वर्ब आएगी डॉट डॉट डॉट। ऐसे ये है सब्जेक्ट प्लस सजेस्ट, एडवाइस, रिकमेंड, डिमांड, रिक्वेस्ट, इंसिट, डॉट 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 दैट, दैट आएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, शुड आ भी सकता है नहीं भी आ सकती है, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो इसका एग्जांपल है, ये है इट इज़ इम्परेटिव दैट ही बी आएगा, शुड भी लगा सकता है, ही शुड बी सपोर्ट बाई ऑल ऑफ अस। अगर मतलब सेंटेंस में एरर में कहीं पे भी शुड आ गया तो हम उसको नो एरर कर देंगे, शुड बी सपोर्ट बाई ऑल ऑफ अस, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आई एडवाइज दैट ही शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 42। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो ध्यान से देखना इसको। रूल नंबर 42 है, जैसे मोडाल्स आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एंड, फिर मोडाल्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। या फिर मोडाल्स हो प्लस एंड हो, मोडाल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी राइट है। लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट है ये तीसरा वाला, अगर हैज हैव हैड, अगर हैज हैव हैड आ गया, हैज हैव हैड और फिर आ गया एंड, मोडाल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा रोंग, क्योंकि हैज हैव हैड इसके बाद फिर वर्ब की पहले थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पहले, और एंड प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है राइट, ये है रॉन्ग। ये बहुत बार आता है एरर के तौर पर, सबसे ज़्यादा बार आता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखो इसका इम्पोर्टेंट रूल बता देता हूँ मैं, ये रूल, ये हर बार आता है, प्री के एग्जाम में तो हर बार आता है। जैसे आई हैव नेवर गोन एंड नेवर एंड विल नेवर गो आगरा 4 years, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज हैव हैड, इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे गो आया मोडाल्स के बाद, नेवर के बाद थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ऐसे दे देता है, ये हटा देता है, वो करता है आई हैव नेवर एंड विल नेवर गो आगरा 4 years, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है हमें। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर करेंगे 43। रूल नंबर 43 ये है नो, नो के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब, और नो के बाद ये पे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। जैसे नो बडी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रीडिकामेंट। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 44 है, ये है द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन। अगर रेंज ऑफ माउंटेन का नाम हो तो उसके बाद आता है प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल है द हिमालयाज, क्योंकि ये रेंज ऑफ माउंटेन है तो उसके बाद आ जाएगा आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 45 है, रूल नंबर 45 है, यह पेन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। पेन के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है पेन, उसके बाद आएगी सिंगुलर वर्ब। मच पेंस के बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और हमें नोट करना है हमेशा टेक के बाद हम लेंगे पेंस, टेक के बाद पेंस, टेक पेंस। जैसे एग्जांपल है द पेन यू हैव गिव मी इज अनबिलीवेबल, इज अनबिलीवेबल। अदर एग्जांपल है ही ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेंस, टेक के बाद हमेशा पेंस यूज करेंगे। टू ट्रीट वेल फॉर हिज ओकेजन, फॉर दिस ओकेजन, फॉर दिस ओकेजन। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर है 46 है, रूल नंबर 46 है, रूल नंबर 46 है द नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री है टीम, टीम लेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे है इंडिया हैव वॉन द मैच बाई एन इनिंग, बाई एन इनिंग। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 47 है, रूल नंबर 47 है द, इसके बाद आता है द नेम ऑफ ए लैंग्वेज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ए कंट्री प्लस प्लूरल वर्ब।
द प्लस इंग्लिश होता है इंग्लिश पीपल, वो लैंग्वेज नहीं होता। अगर द प्लस इंग्लिश आ रहा है वो होता है इंग्लिश पीपल। जैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है द इंग्लिश वाज आर वेरी कंजर्वेटिव, द इंग्लिश आर वेरी कंजर्वेटिव। द इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश पीपल, द इंग्लिश आर वेरी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 48 है। रूल नंबर 48 है, ये है प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन। इसके बाद ईच आ गया है, प्लूरल वर्ब आएगी, यह आएगी नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इसमें ईच से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ये है वी ईच हैव ए कार, वी ईच हैव ए कार, जो यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग आया हैव, वी ईच हैव ए कार। और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल है, रूल नंबर है 49। ये लास्ट रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा इससे। ये सबसे अच्छा रूल है। देखो एजेंडम सिंगुलर फॉर्म में बनता है, एजेंडा बनता है उसका। बैक्टीरियम का बनता है बैक्टीरिया, कोरिजेंडम का बनता है कोरिजेंडा, डेटम का बनता है डाटा, इरेटम का बनता है इरेटा, मेमोरेंडम का बनता है मेमोरेंडा। देखो इंडेक्स होता है सिंगुलर में और प्लूरल हो जाता है इंडाइसिस। क्राइटेरियन होता है फिर क्राइटेरिया बन जाता है उसका, एजेंडम होता है एजेंडा बन जाता है, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा बन जाता है। और ये सब सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट है, ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट। एजेंडा और डाटा के साथ वैसे तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन केस है, एजेंडा और डाटा के बाद भी सिंगुलर वर्ब आता है। जहाँ पे भी डाटा आ जाएगा या एजेंडा, उसके बाद हम करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो फ्रेंड्स आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म होता है। हमने इसमें 49 रूल डिस्कस कर लिए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल थे। इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगर आपने ये रूल कर लिए हैं तो आपको कभी भी ग्रामर में एरर में, नो इम्प्रूवमेंट में, मतलब कहीं पे भी ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, तो आने वाली वीडियो में हम टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।